Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In our previous videos, we were talking about the sexual reproduction in flowering plant. So in this video, we will talk about the sexual reproduction in human beings. So student, let's start our video. तो देखो sexual reproduction in human being में आपको सबको पता है कौन सा reproduction होता है sexual reproduction. पर ये sexual reproduction वो लोग कब करते हैं, कब होता है at the time of puberty. जब उनके अंदर एक प्यूबैरिटी आती है तब उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो मच्योर होते हैं. जब उनके सेक्सुअल ऑर्गन मच्योर होते हैं उसके बाद ही उनमें क्या हो सकता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल ऑर्गन मच्योर कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबैरिटी. प्यूबैरिटी की एज मेल और फीमेल दोनों में ही अलग अलग होती है. जो मेल होते हैं उनमें बेसिकली समझा जाता है द एज ऑफ प्यूबैरिटी इज़ 14 to 16 ईयर और फीमेल में होती है ये 13 to 14 ईयर. देखो स्टूडेंट, क्या होता है इस एज में इनके फंक्शन, जो उनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो फंक्शन करना शुरू कर देते हैं. दे स्टार्ट फंक्शनिंग. और उनको फंक्शन करने को जब ये स्टार्ट हो जाते हैं, काम करना, फंक्शन करना, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्यूबैरिटी कहते हैं. इस टाइम पे बोथ मेल और फीमेल के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं. जब प्यूबैरिटी आती है तो उनमें क्या आते हैं? चेंज आते हैं इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल. इनमें स्टूडेंट्स कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं और कुछ क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं. जैसे कुछ चेंजेस होंगे जो सिर्फ मेल में आएंगे और कुछ चेंजेस होते हैं जो सिर्फ फीमेल में आएंगे. तो कॉमन चेंजेस अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी. उनके दोनों के ही साथ होता है कि बॉडी पर हेयर ग्रोथ होने लग जाते हैं, थिन हेयर ग्रोथ होने लग जाते हैं. आपने देखा होगा एक छोटे बच्चे का अगर आप हाथ देखते हो या पैर देखते हो, उसकी बॉडी पर इतने ज़्यादा हेयर्स नहीं होते हैं, पर आफ्टर अ सर्टेन एज आपकी बॉडी पर हेयर आने लग जाते हैं. आर्मपिट, जो हमारी आर्मपिट होती है, हाथ होते हैं, जो आर्म्स होते हैं उनके यहाँ आर्मपिट होते हैं, जिसे आप कांख बोलते हो, उसके अंदर हेयर्स की ग्रोथ होने लग जाती है. ये दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों में. ऑयली स्किन, आपने देखा होगा एक प्यूबैरिटी की जब एज आती है, प्यूबैरिटी एज पर स्किन आपकी ऑयली हो जाती है और उस पर पिंपल्स डेवलप होने लग जाते हैं. तो देखो ये भी कॉमन फीचर है फॉर बहुत मेल और फीमेल के लिए. स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं तो मेल के अंदर स्पेसिफिक क्या आता है? उनको बियर्ड आने लगती है, मूंछ आने लगती है, मॉस्टेच आने लगती है. दीज आर द स्पेसिफिक. कि गर्ल्स में नहीं होता है, सिर्फ बॉयज़ के अंदर होता है. उनकी जो वॉइस होती है वो हॉश हो जाती है, मोटी हो जाती है उनकी वॉइस, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता है. एक मेल की वॉइस के अंदर चेंज आ जाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबैरिटी. फीमेल में क्या होता है स्टूडेंट्स? फीमेल के अंदर उनका जो पैल्विक रीजन होता है, जो आपके देखो दो रीजन होते हैं, जो आपका एक तो जो आपका शोल्डर वाला रीजन होता है उसे कहते हैं हम पेक्टोरल, और एक होता है जो आपका लोअर एब्डोमेन, जो पेट के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसे कहते हैं हम पैल्विक रीजन. जो हिप एरिया होता है वो फीमेल्स में ब्रॉड हो जाता है. और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या आता है फीमेल्स के अंदर? उनके अंदर उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है. ये सबसे बड़ा रिमार्केबल फीचर होता है कि फीमेल्स के अंदर, कि वो लोग, उनके अंदर प्यूबैरिटी एज का इंडिकेशन कि उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है. ये मेल्स में नहीं होता है. तो देखो स्टूडेंट, ये थे कुछ कॉमन फीचर्स और ये थे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो कब आते हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबैरिटी. प्यूबैरिटी क्या होती है? मच्योरिंग ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स. मेल में जो 14 to 16 और फीमेल में 13 to 14 ईयर्स में होती है. अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को. ओके स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. Here you can see the diagrams of male or female reproductive organs. Let's discuss about them briefly. In our next videos we will डिस्कस दैम इन डिटेल. तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले बात करते हैं, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
जैसे आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, देखो वो सिस्टम जैसे जो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए था वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेशन के लिए चाहिए था वो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी तरह से वो सिस्टम जो रिक्वायर्ड होता है रिप्रोडक्शन के लिए उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जिस उस सिस्टम के अंदर जितने ऑर्गन होते हैं उन्हें कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल में वो अलग होते हैं और फीमेल में रिप्रोडक्शन। देखो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, मेल में क्या क्या होते हैं, मेल में एक पेयर ऑफ टेस्टिस होती है जो किसके अंदर बंद होती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जिसे कहते हैं हम स्क्रोटम। फिर उसके बाद मेल के अंदर और क्या क्या होते हैं, मेल के अंदर जो टेस्टिस से एक पाइप आपको दिखाई दे रही है, डैट इज़ वास्ट डिफरेंस। इसमें दो ग्लैंड होते हैं, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल। इसके अलावा स्टूडेंट मेल के अंदर जो उनका यूरिन जहाँ से पास आउट होता है और जहाँ से उनके स्पर्म पास आउट होंगे वो दोनों के लिए कॉमन ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से ही उनका यूरिन भी पास होगा और स्पर्म्स भी जो होते हैं, जो मेल गैमेट होते हैं यहाँ स्पर्म कहलाते हैं, वो भी यहीं से पास आउट होंगे। और मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटैलिया होता है जिसे कहते हैं हम पेनिस। तो दीज आर द ऑर्गन्स जो मेल के अंदर होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। फीमेल्स में होती हैं स्टूडेंट, ओवरी होती है जो पेयर में होती है, ओविडक्ट होता है जो आपको साइड में दिख रहा होगा। ओविडक्ट के अलावा यहाँ पे एक यूट्रस होता है जिसके अंदर एक बेबी डेवलप होता है, 9 मंथ जो गेस्टेशन पीरियड होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उनके अंदर एक सर्विक्स होता है जो आपको यूट्रस के बाद दिखाई दे रहा होगा, और लास्ट में क्या होती है, वेजाइना। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अभी के लिए समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।